आपस में बहस हम लोग सुनेंगे। मतलब उनको तो काटा काटा, इन्होंने प्रश्न करना शुरू कर दिया अपने टीचर से कि उत्तर दो इसका। जब उत्तर नहीं दे सके तो इन्होंने उत्तर दिया। ऐसे करते करते फिर उन्होंने एक सोसाइटी बनाई। क्या सोसाइटी का नाम रखा पता है? स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, अपने दोस्तों के लड़कों ने मिलकर चीर कुमार सभा। चीर कुमार सभा का क्या मतलब हुआ प्रभु जी? हमेशा के लिए, चीर कुमार माने एवर मतलब ब्रह्मचारी रहेंगे पूरे जीवन भर। और देखा क्या कंपनी का बना रहे हैं, क्लब भी क्या बना रहे हैं। शादी नहीं करेंगे। हाँ, कि जीवन भर शादी नहीं करेंगे। प्रण लिया बहुतों से। हाँ, अजन्मा ब्रह्मचारी, इनको छोड़कर और सब गिर गए। अकेले रह गए। क्योंकि घर जाए तो घोड़ी भी बिठाए है जी। कोई लड़का पैदा हुआ तो घोड़ी पे बैठने को तो हुआ है, क्योंकि उसको बार बार क्या किस पे बैठना है? चार कंधों पे बैठना है। घोड़ी पे बैठ के क्या करेगा वो? चार कंधों पे बैठेगा बार बार। ध्यान रखना, एक जन्म ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें आपको शादी नहीं करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। गृहस्थ आश्रम तो कोई जी नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है प्रभु जी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने स्वयं कहा कि अगर मैं गृहस्थ आश्रम कर सकता, अगर मैं किसी बच्चों को, अपनों को भक्त बना सकता तो मैं 100 बच्चे पैदा करता। परंतु मैं तो गया गुजरा हूं, मैं क्या एक को भी भक्त नहीं बना सकता, तो मेरे को शादी करने का कोई अधिकार ही नहीं है। ये ध्यान रखना प्रभु जी। मुझे एक चीज बता दो, एक एग्जाम्पल दे दो कि गृहस्थ गया हो भगवत धाम वापस, गृहस्थ आश्रम से। नहीं, सन्यासी बन के गए नहीं। बाद में वही तो बता रहा हूं, बाद का मतलब नहीं बोल रहा। गृह, मेरा मतलब आपने क्वेश्चन नहीं समझा। गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ लिया और वानप्रस्थ के बाद सन्यास लिया, उसका मतलब ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कोई नहीं गया, वही मैंने कहा, मेरा मतलब यही था, गृहस्थ आश्रम में रहते हुए कोई नहीं गया भगवत धाम। कौन गया प्रभु जी? हैं? और हम लोग गृहस्थ आश्रम से श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही है, परंतु इसके बाद अगली क्लास भी तो है, वानप्रस्थ आश्रम। तो वो छोड़ा ना विष्णुप्रिया, गृहस्थ आश्रम छोड़ा, वानप्रस्थ हुए। हाँ, गृहस्थ आश्रम में रहकर कोई नहीं गया। ध्यान रखना, वानप्रस्थियों का भी आता है, सन्यासियों का भी आता है, परंतु गृहस्थ आश्रम से अर्जुन ने भी छोड़ दिया था जी, युधिष्ठिर ने भी छोड़ा, भीम ने भी छोड़ा, सबने छोड़ा है प्रभु जी। हाँ, राजा लोग ये प्रभु जी शूद्र नहीं छोड़ सकते। हम शूद्र हैं, हम शूद्र हैं, जब तो कलौ शूद्र संभवा, हम नहीं छोड़ सकते, चिपक के बैठे अंत तक। हमारा बस चले तो चार कंधों पे जा रहे हैं, उनको छोड़े क्या भाई तू भी साथ चल, वो तुम्हारी बस नहीं बनती। गृहस्थ आश्रम जीने के लिए कौन मना कर रहा है? 10th हाई, बड़ा हाई क्लास है। हाँ जी, उसके बाद 12th भी है बेटा, ग्रेजुएट भी है और पोस्ट ग्रेजुएट भी है, पीएचडी है, फिर डीलिट है, ये सब है। कलयुग में इतना फेवरेबल है कि संन्यास लेने की जरूरत नहीं है, वानप्रस्थ तक। परंतु वानप्रस्थ, वान का मतलब क्या है? वन में जाना, और हम लोग साइड वाले घर में भी नहीं जाते जी। अरे यहीं पैदा हुआ तो यार, पूर्वजों का घर है, इसी में मरूंगा, इसी में भूत बनकर घूमूंगा। है, इतनी मुश्किल से बनाया ये घर मैंने, हैं? और क्या। अब मैं प्रभु जी आपके साथ, प्रभुपाद जी का एक ही चीज अच्छी लगी कि कोई व्यक्ति तो सत्य बताए, नहीं तो सत्य कभी मिलेगा ही नहीं। कोई तो अवगत कराए सत्य से। कड़वा लगता है प्रभु जी,
क्योंकि सत्य कड़वा नहीं होता है, बार बार बता चुका हूं, मीठा है, अत्यंत मीठा है। ये तो मीठा है प्रभु जी, आपने ये बताया कि आध्यात्म कड़वा होता है। नहीं होता, आध्यात्म नहीं, कड़वा होता ही नहीं। आध्यात्म तो आनंद का सागर है, भौतिक कड़वा है। गधा कहां बनते हो? दुख कहां मिलता है? अध्यात्म में तो दुख है ही नहीं प्रभु जी। अध्यात्म में दुख क्या है? मीठा का मतलब क्या होता है? आनंद। सत्य कड़वा होता ही नहीं। और आध्यात्म का दूसरा नाम क्या है? होते नहीं, असत है ना, इसलिए बस फिर एक दिन अटक गए अपने प्रिंसिपल के साथ में, तो ग्रेजुएट हुई नहीं, ग्रेजुएट हुई नहीं। अब टीचर प्रिंसिपल को पढ़ा दोगे तो बच्चों क्या होगा प्रभु जी बताइए। तीन दिन में संस्कृति ग्रामर सीख ली। तो टीचर ने क्या कहा? भगवान के स्टाफ बहुत ही इंटेलिजेंट है। वो स्टाफ और क्या, भगवान का स्टाफ है ये? पर्सनल स्टाफ मांगा था ना, पर्सनल स्टाफ आया। प्रभु जी उसको पंडित ने कह दिया कि ये क्या करते हो, बनारस में लोगों का जिंदगी भीग जाती है संस्कृत ग्रामर सीखने में, और जो संस्कृत ग्रामर पूरी जिंदगी में सीख रहा है उसको मुक्ति जरूर मिलेगी। बोल दिया आज से मैंने तुझे गुरु त्याग दिया। क्या कहा उसको? मैं, क्योंकि मैं मुक्ति चाहता ही नहीं, मैं तो ग्रामर पढ़ने ही नहीं आया, ना मैंने वेद पढ़ने, मैं तो कृष्ण भक्ति कृष्ण की सेवा करने आया हूं। तूने आज मुक्ति की बात करी तो तुझे भी त्याग दिया। जो सर पढ़ा रहा है उसको ही त्याग दिया है जी। कमाल के एक्चुअली कृष्ण भक्त जितने भी हुए हैं ना, हनुमान जी से कोई रामचंद्र जी और टेढ़ी बात करे तो क्या करें? हनुमान जी लंका जलाया 1 मिनट के अंदर, है प्रभु जी। हम तो कुछ भी नहीं करते, हम कहाँ कृष्ण भक्त हैं? लोग बकवास करते रहते हैं, फिर भी वो दांत लेके चले जाते हैं घर वापस। दंत बोड़े हो जाने चाहिए वो। हम कहते हैं हम कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं। कहाँ भक्त है प्रभु जी? दूर दूर तक। ए साइलेंट है इसमें, अभक्त है। अंग्रेजी में होता है ना वर्ड, साइलेंट है। और इनके गुरु महाराज का इनके साथ संबंध सुनोगे तो पागल हो जाओगे। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज 30 साल तक वृंदावन में, शुरू में अपने जीवन के अंदर वो ग्रेन मर्चेंट थे। एक दिन क्या कृष्ण प्रेम जागा कि वृंदावन पहुंच गए। 30 साल वहां रहे और फिर कहां आ गए? वृंदावन। 6 महीने मायापुर, सॉरी कहां गए? मायापुर। 6 महीने एक उल्टी नाव के नीचे रहे। ना टेढ़ी करके उल्टी पड़ी है ना गंगा के किनारे, कोई था ही नहीं, फट टूटी टाटी ना है। और उसके बाद बोलते हैं कुछ साल लैट्रीन में रहे कि लोग तंग ना करें। जब लैट्रीन यूज नहीं होती थी ना तो लोग नहीं जाते, क्या जाएगा यार वहां, और ये वहां बैठ के जपते थे कि कोई आएगा नहीं छेड़ने के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज गए उनके पास क्या करने के लिए? भक्ति विनोद ठाकुर जी के यहां पहली बार मिले। किनसे? गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मायापुर के अंदर ट्रेन बनाई, और देखो क्या जबरदस्त मजिस्ट्रेट थे भक्ति विनोद ठाकुर, कि गवर्नमेंट ने कलकत्ता से लेकर वहां तक रेलवे लाइन बनाई उन्हीं के लिए कि वो जा सके, कि हमें यही आदमी चाहिए, क्योंकि ये जो काम कर सकता है, जो दूसरे जज बोलते हैं जो करते थे, जो काम भक्ति विनोद ठाकुर बाकी आदमी 10 घंटे में करता था, ये आधा घंटे में खत्म कर देते थे। बोलते ये केसेस को ऐसे क्लियर करते थे कि दूसरा आदमी को घंटों लग जाए समझने में क्या हो रहा है। ये 5-5 मिनट में केस निकालते थे, टका टक। भक्ति विनोद ठाकुर जी। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज वहीं गौर किशोरदास बाबा जी महाराज से मिले। क्या पहन रखा था उन्होंने? सर के ऊपर शेर की खाल की टोपी। ये बाबा जी लोग मस्त होते हैं ये,
शेर की खाल की टोपी और कपड़ा लपेटा हुआ, एक हाथ में कमंड कुछ फूल वूल लेके आए थे, कुछ सामान वामान भगवान को चढ़ाने के लिए। वो एक मोहर इस पे हा और रा लिखा था, ह और रा, हे और हरे, हरे और कृष्ण, ह र, बस मेटीरियल दृष्टि से जीरो, कुछ भी मतलब नहीं। परंतु गौर किशोरदास जी भावाजी महाराज के हाथ से मिला, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज को बड़े। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो दीक्षा आपसे लूंगा। गौर किशोरदास जी ने पता नहीं क्या क्या नहीं किया, वैश्य के घर में बैठ गए जाके एक दिन कि ये भक्ति सिद्धांत समझेगा कि मैं तो निखद हूं, वैश्यावृत्ति करने गया हूं, तो ये मेरे को गुरु नहीं लेगा। जब बाहर आए निकल के तो देखे बाहर जब कर रहे हैं, क्या कर रहा हूँ, तो आपके इंतजार कर रहा हूँ।